क्या आपने कभी गौर किया कि आज के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान क्या है? नहीं, वो आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है, वो कतार है। देखिए, हम विश्वगुरु बने या नहीं, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हम लाइन प्रधान देश बन चुके हैं, इसमें कोई बहस नहीं। मतलब हमारे देश में स्कूल से लेकर कॉलेज तक, अस्पताल से लेकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तक, हर जगह कतार है। हर जगह सरकार कोई फैसला ले ले नोटबंदी जैसा, तो कतार है। दुनिया कोई आपदा आ जाए कोविड जैसी, तो कतार है। कतार ही कतार है, और इस कतार को ही हिंदुस्तान ने समाधान मान लिया है। और यही वजह है कि जब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ा, तो हिंदुस्तान जो है एक बार फिर कतार में दिख गया। इस बार कतार गैस सिलेंडर की। और यही सवाल उठा कि ये कैसी विडंबना है कि एक हाथ में 5G स्मार्टफोन है, तो दूसरे हाथ में उसी देश में एक गरीब मिडिल क्लास आदमी 14 किलो का सिलेंडर कहीं कंधे पे लिए, तो कहीं सिलेंडर के ऊपर बैठे पिछले 3 दिन से तपती दोपहरिया में अपना इंतजार कर रहा है। ये कई 4 बजे से भीड़ है, और इसको देखकर हमको 2016 का नोटबंदी वाला दौर याद आता है। बस फर्क इतना है कि तब जेब में पुराने नोट भारी लग रहे थे, आज कंधे पर 14.5 किलो का लोहा जो है वो खाली बोझ लग रहा है। क्योंकि जंग विदेश में हुई है, हमारे घर का चूल्हा क्यों बुझ रहा है? जनता तो मासूम है, भोली है, वो पूछती है कि साहब आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश का चूल्हा ठंडा पड़ गया? क्या हमारी ताकत इतनी खोखली है कि 7 समंदर पार छिड़ी एक जंग हमारी थाली की रोटी छीन ले? तो जवाब जो है वो समुद्री रास्ते में छिपा है, जहां ईरान और इजराइल के बीच में मिसाइलें चली। इसे हॉर्मुज की जल संधि कहते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि हमारा देश जितना गैस जलाता है 60% हिस्सा उन्हीं जहाजों के जरिए आता है। अब क्योंकि ईरान वाले मसले पर हमने खुलकर स्टैंड तो लिया नहीं, अब वहां पर ईरान जो है वो अपने हिसाब से मामला टाइट कर रहा है। आज एक जहाज को ईरान ने और उड़ा दिया, कई जहाज वहां खड़े हैं। तो जहाज वहां खड़े तो ना वहां से गैस आ रही है और ना यहां सप्लाई हो रही है, और इसकी बड़ी वजह से आम आदमी जो है वो परेशान हो रहा है। मिसाइल वहां गिर रही है, लेकिन उसकी आंच हमारे देश में मध्यम वर्ग को जला रही है। और अब यहीं से सवाल है कि क्या अब आगे कहानी जो है वो भगवान भरोसे है? गैस एजेंसियों के पीछे का नजारा देखिए, बाहर बोर्ड पर लिखा स्टॉक खत्म है, लेकिन रात के अंधेरे में वही सिलेंडर 2000 से 2500 में ब्लैक में बिक रहा है। ये काला बाजारी अचानक नहीं है, ये सिस्टम की उसी छेद से निकलती है जिसे भरने का दावा हर साल होता है, जिसको लेकर कहा गया था न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन ये लोग खा रहे हैं। ये लोग नोटबंदी में भी खाए थे, पीछे से पैसा निकाल के, ये लोग यहां भी खा रहे हैं। और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है मध्यम वर्ग। देखो बाबू, अमीर को फर्क नहीं पड़ता, वो ब्लैक में खरीद लेगा। गरीब आदमी अपनी किस्मत मानकर बैठा है, उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो कंडा लगा जला लेगा, लकड़ी तोड़ के जला लेगा, थोड़ा बहुत खाएगा, मस्त रहेगा, बैठ गप लड़ा लेगा। लेकिन फंसता है मध्यम वर्गीय आदमी, क्योंकि मध्यम वर्गीय आदमी को अपनी इज्जत प्यारी होती है, ना तो वो कायदे से लाइन में लग पाता है और ना बिना गैस के घर पे मैगी खा के जी पाता है। उसकी इज्जत उस खाली सिलेंडर के साथ सड़क पर नीलाम हो रही है। उसको समझ नहीं आ रहा कि यही सवाल है कि क्या कतार में खड़े रहना भारत में पैदा होने के बाद हमारी किस्मत है? देखो विश्वगुरु वाला सपना तब तक अधूरा है जब तक हमारे घर की दाल रोटी विदेश की जन के गुलाम है। जब आप गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतार देखोगे तो आपको चमकता हुआ भारत नहीं बल्कि वो बेबस हिंदुस्तान दिखेगा जो अपनी दिहाड़ी छोड़कर एक सिलेंडर की भीख मांग रहा है। ये लाइन सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के घरों में तो डिलीवरी अभी भी चालू है। अगर ये कालाबाजारी नहीं रुकी तो दुनिया में फजीहत तो होगी इंसान की, आम आदमी भी जो है वो बौखला जाएगा। खाली पेट ना देशभक्ति के नारे अच्छे लगते हैं ना युद्ध के बहाने। सरकार से हमारी गुजारिश है, कृपया थोड़ा सा कालाबाजारी पे रुकिए और जो 2-4 फोन लगाना लगाइए, थोड़ा जनता को आराम दिलाइए। मतलब हमारा समोसा हमको ना मिले हमारे पड़ोस वाले के यहाँ से चल जाएगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बाकी देश में दाल रोटी पानी तो मिले। मिडिल क्लास आदमी सबसे पहले इस परेशानी को झेलता है और नियति नहीं मान लेते इस कतार को। मतलब हमें गर्व करना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, 140 करोड़ भारतीय हमारी ताकत है, इस पर गर्व करना चाहिए, ये हमारा कमजोरी नहीं बनना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको समझेगी और कतार से निकालकर चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरेगी। कैसे बिखेरेगी पता नहीं, एक हमने बता दिया।